हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग अक्टूबर 2021 के लिए है और हम लास्ट के 4 साइंस या 4 राशियाँ कवर करेंगे, जिसमें है पहले धनु राशि सैजिटेरियस, सेकंड है मकर राशि कैप्रिकॉर्न, देन है एक्वेरियस कुंभ राशि और लास्ट है पाइसिस यानी मीन राशि। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द साइन धनु राशि सैजिटेरियस। तो ये जो रीडिंग है वो उनके लिए है जिनकी राशि सैजिटेरियस यानी धनु राशि। Queen of Swords, oh, the Hanged Man, the Moon, 3 of Cups, 9 of Rods, और Knight of Cups बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंग मैन, द मून, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ। तो आपकी करंट एनर्जीज ये कह रही है क्या कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बेचारा फील कर रहे हो कि ये आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी सिचुएशन है, लाइक जॉब है, करियर है, लव लाइफ है, सिचुएशन में से जैसे ना हैंग फील हो रही है, हैंग कि कुछ भी चल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वही का वही थम रहा है, दुनिया आगे चल रही है, सबके साथ अच्छा हो रहा है, सबके रियूनियन हो रहे हैं, किसी को कॉल मैसेज आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। और मेरे लाइफ में जॉब हो या बिजनेस हो या लव लाइफ हो, हर चीज़ में बस मैं अटका पड़ा हूँ या अटकी पड़ी हूँ, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, पता ही नहीं है। और आपको ये अंदर ही अंदर डर खाया जा रहा है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या होगा कि कभी ठीक, वो भी एक चल रहा है कि क्या करूँ मैं, क्यों नहीं हो रहा है। हर चीज़ मतलब जैसे आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में घूम रही है। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करिए, आप बहुत ही ज़्यादा एक अंदर ही डर में या एंजाइटी में रह रहे हो। इवन रातों को भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आप जागते होंगे, आपके अंदर के ही अंदर डर, आपके अंदर के अंदर आपको खाए जा रहे हैं कि मतलब सब कुछ कभी ठीक भी होगा क्या, ये सब क्यों हो रहा है, क्या ऐसा क्यों, और मेरे साथ ही क्यों, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कभी किसी वक्त ना सा कटिंग एनर्जी में बहुत चिढ़ जाते हो कि यार ये मेरे साथ ही क्यों, बस ख़त्म कर लो ये सब कुछ चीज़, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं ये करना, मुझे ये मतलब ऐसे एकदम चिड़चिड़ा हो जाते हो कि बस जो चाहिए वो चाहिए। क्लियरली बात करो, हाँ या ना में बात करो, कब होगा ये बात करो। ये ऐसी एनर्जीज आप में फील हो रही है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपका सेलिब्रेशन, आपका यूनियन, आपका रीयूनियन, ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। और 9 ऑफ रॉड्स की एनर्जी बता रही है कि आप है ना इतना जख्मी या इतना सहने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी अपनी चाहत के लिए, अपनी जो पैशन के लिए, अपनी जो सोच के लिए वही डटे खड़े रहना चाहते हो। आपको पता है कि ये सब चीज़ें हैं ना, ये बिखरी है, ठीक है, बट यही तो मुझे चाहिए। ये जो जॉब है, ये जो करियर का मैंने सोचा है, जो जॉब का मैंने सोचा है, ये ऊंचाई जो मैंने सोची है, ये बिजनेस का मैंने सोचा है, या ये जो पार्टनर के बारे में, ये पर्सन के बारे में सोचा है, सब कुछ जो भी चाहा है बस उसी पे पर आप कायम रहना चाहते हो। आप रहना चाहते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए। आप भी अपनी लाइफ में खुशियाँ, सेलिब्रेशन चाहते हो और वो हो नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ भी मूवमेंट नहीं है और आपके अंदर ही अंदर डर खाए जा रहे हैं और
मतलब आपको लग रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट के कभी ऐसा लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या पहल करनी चाहिए। सपोज लव लाइफ के प्रॉब्लम है तो आपके लग रहा है कि मुझे ही सामने से पहल करनी चाहिए, मुझे ही सामने से अप्रोच करना चाहिए, ऐसा सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आता है टैरोट की तरफ से। आप जो सिचुएशन सोच रहे थे, हैंगमैन की वगैरह जो भी सिचुएशन है ना, उसे आप अलग तरीके से लीजिए। आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए ये हैंगमैन सिचुएशन है, ना कि आपको सताने के लिए, आपको परेशान के लिए। आपको कुछ दिखाना है, नज़रिया बदलना है आपका, इसी के लिए सिचुएशन चेंज हुई है या आपके लाइफ में तकलीफें चालू है। द एम्परर, तो आप जो चाहते हैं वो होकर रहेगा। आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी और आपको पावर, पोजीशन सब कुछ मिलने वाला है। मुझे लगता है कि जो लोग खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी देर से सोच रहे थे कि होगा कि नहीं वगैरह सब चीज़ें, तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, आपके प्रमोशंस के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। कोई बिजनेस में आपका सक्सेस होना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी, जहाँ पे आपको पावर में आने का मौका मिल सकता है। 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे लग रहा है कि आप ना दुनिया का बोझा उठा के चलोगे। आप सोचो कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी चाहिए, ये भी सोचूंगा, अगर जो भी चीज़ चल रही है ये आप करते रहेंगे जब तक ये आप मैनेज करना नहीं सीखेंगे कि मुझे क्या चाहिए। फोकस बोलते ना, द एम्पायर की एनर्जी में क्या होता है, फोकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए कि क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनी गोल की तरफ कैसे मूवमेंट करना है वो होना चाहिए। तो ज़रूर ये पोजीशन सक्सेसफुल होगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कमिटमेंट पार्टनर की तरफ से और खुशहाली, मतलब कंप्लीशन फील हो रहा है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पैसा भी है, इमोशन है, परिवार है, मतलब जो भी चीज़ है, मतलब सब कुछ है, सब कुछ, सिर्फ इमोशंस ही नहीं, सब कुछ दिख रहा है कि पैसे भी है। तो आपकी वो पोजीशन, आपकी स्टेबिलिटी, मुझे आपको लग रहा है ना कि सब चीज़ें बिखर रही है, पता नहीं कैसे होगा कि नहीं, सब चीज़ें में ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी ऐसे ना हिलती डुलती है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और स्थिर होंगी, ऐसा फील हो रहा है। जस्टिस, तो हो सकता है कि आप किसी लीगल प्रोसेस में गुजरे और आपको कुछ फेस करना पड़े, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ न्याय भी ज़रूर होगा। जो भी तकलीफें आपने झेली हैं शायद उसके लिए न्याय भी होगा। हो सकता है कि आपके पर्सन है वो लीगली या कोर्ट मैरिज के लिए आपको अप्रोच करे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स शादी का भी कार्ड होता है, शादी की कमिटमेंट का होता है। तो हो सकता है कि वो मतलब कंप्लीट हो जाए। और जो लोग खास करके लॉ एंड ऑर्डर के एरिया में है, जैसे कि पुलिस है, लॉयर्स, जज, ये सब चीज़ के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी चीज़ है, तो उसमें भी सक्सेस होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइव ऑफ कप्स, तो ये जो एनर्जीज है ना, प्लीज़ ये चेंज कीजिए। ये एनर्जी इसमें ही रहोगे, दुख में या तकलीफ़ों में, मेरे साथ गलती हो रहा है, मैंने क्या खो दिया, मेरे साथ कुछ भी ठीक ही नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जो 3 कप है गिरे हुए, उसी तरफ इंसान देखे जा रहा है। जो 2 कप भरे हुए उसकी तरफ नहीं देखा जा रहा है। तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि खुशियाँ आप ही के पास है, आप ही की तरफ है, सिर्फ आपको पलटने की ज़रूरत है। यही है हैंगमैन सिचुएशन का सोल्यूशन, कि आप है ना, आप देख ही नहीं पा रहे हो, नज़रिया नहीं चेंज कर रहे, आप अपने आप को बदल ही नहीं रहे हो। बदलने की एनर्जीज में आइए, तब जाके सब ठीक होगा। और टेम्परेंस, अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी कहीं जा रही है आपको, मतलब हो सकता है कि आपको बैलेंस में आने का मौका मिले। और डिवाइन टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, खास करके द एम्परर और 10 ऑफ पेंटिकल। मतलब आपकी जो टाइमिंग्स है किसी भी चीज़ के लिए, जॉब हो या बिजनेस हो या लव लाइफ हो, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। पेशेंस रखने की आदत आप में बहुत ज़्यादा है।
लेकिन कुछ लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जीज में जा सकते हैं, तो आपको इससे बचना होगा। कुछ भी हो जाए, कि किसी भी हालात में अपने आप को डाउन नहीं करना है, क्योंकि कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, जहाँ पे आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, आपको पावर पोजीशन मिलने का मौका मिल रहा है। सिर्फ आपको अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी है, कौन सी अपनी है, कौन सी ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है। प्रायोरिटीज़ या मतलब ना अपनी चॉइस हमेशा क्लियर रखनी है, क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए। हर चीज़ आप सोच समझ के करिए तो ज़रूर सक्सेस है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली सब कुछ, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, और कमिटमेंट अगर आप पर्सन से चाहते हैं वो भी नज़र आ रही है। उनकी तरफ से जो भी जेस्चर्स या उनकी तरफ से जो भी बर्ताव होगा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और कमिटमेंट का होगा, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी से आप गुजरे हो और उससे आपने कुछ सीखा है, तो आप होंगे एम्परर की एनर्जीज में। मतलब आपकी जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो ज़्यादा ही इमोशनल थी, वो एनर्जी बैलेंस होकर एम्परर की डिवाइन मस्कुलिन की आ जाएगी, तो आप में एक बैलेंस क्रिएट होगा। खास करके दिख रहा है टेम्परेंस की एनर्जी के बाद कि बैलेंस क्रिएट होगा, और बैलेंस जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये बैलेंस ही आपकी लाइफ को ठीक कर देगा। जो गिरा है वो उसको उठा देगा, बैलेंस आउट होगी सिचुएशन। देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। द हर्मिट, मतलब आपको इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकने का बहुत मौका मिलेगा। क्या गलती मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या किया था या की थी, और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हर चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, सोचने का वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा। क्योंकि हमारी अगर गलतियाँ उसके ऊपर रोने के लिए नहीं होती, हमें सीखने के लिए होती है, तो वो अगर आप समझेंगे तब जाके ये सब एनर्जीज में आप आ जाएंगे। द मैजिशियन, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, कि जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप सोच रहे हो, जॉब है, करियर है, बिजनेस है, लव लाइफ है खास करके, तो मैनिफेस्टेशंस आपके बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, अभी काम करेंगे। मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन आप अच्छे से करोगे तो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आएगा। लेकिन आप अगर मैनिफेस्टेशन किसी दुख में कर रहे हो, गुस्से में कर रहे हो, चिढ़ के कर रहे हो, और किसी मतलब नेगेटिव एनर्जी इमोशंस के साथ कर रहे हो, तो वर्क नहीं होते। किसी से भी पूछ लो और किसी को भी कर। लेकिन जो लोगों ने सरेंडर टू यूनिवर्स, पूरी तरह यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके मैनिफेस्टेशन किए हैं और उनको सब कुछ मिला है, आपको लगता है कि सिर्फ यही ठीक होगा? नहीं, आप देखेंगे सब कुछ जैसे एक साथ बिखरा था, वैसे ही एक साथ सब कुछ ठीक होगा। तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहेंगे। यस, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। आपके जो भी सवाल हैं उसका आंसर यस है यूनिवर्स की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है ना, आप जानना चाहते हैं कि क्या यस होगा, तो हाँ यस होगा। आप भरोसा तो करके देखिए खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपकी भी दिल की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ कुछ कहती है, आप सुनने की कोशिश नहीं करें। द हर्मिट मोड आपका है ना, कि इंट्रोस्पेक्शन, आपको मतलब आपको गिल्टी फील कराने के लिए कि आपकी हाँ तुमने तो गलती कर दिया, तुमने तो गलती कर दिया, तुमने तो गलती, ऐसे के लिए नहीं है। आपको ये बताने के लिए कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, तो उसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है। तो आपके इंट्यूशंस, आपकी अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने, क्योंकि वो शायद आपको अच्छे से गाइड, शायद मतलब मून की एनर्जी बता रही कि डेफिनेटली आपको अच्छे से गाइड करेगी। बस अपने आप को बैलेंस में रखिए और पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे तो ज़रूर सक्सेस होगा। तो ये थी रीडिंग सजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए। अक्टूबर 2021 कैप्रिकॉन या मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। तो पहले करंट एनर्जीज चेक करेंगे आपकी, कि आप किस हालात में हैं।
क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेक उल्टा पकड़ा है, एस ऑफ कप्स, द हायरफेंट, और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे शादी की हालात ज़्यादा दिख रहे हैं। और बॉटम ऑफ डेक है द स्ट्रेंथ। तो आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पूरी तरह लगाने की कोशिश किस लिए? तो नई शुरुआत, इवन आप प्रोफेशन में, आपके कुछ करियर में, कुछ हायर सर्टिफिकेशन के लिए, कुछ प्रमोशंस के लिए, बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए सोच रहे, तो उसके लिए बहुत वेटिंग एनर्जी में लग रहे हो। आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा ऑफर आए आपके पास, बहुत ही अच्छा, कि जहाँ पे आपको बस दिल बाग बाग हो जाए, ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि जो आपने सोचा है वो अगर कंप्लीट हो गया तो मतलब इससे बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं, मतलब अल्टीमेट, मतलब बहुत बड़ा इमोशनल हैप्पीनेस वो फील हो रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट एक सबसे बड़ा मसला है आपके लिए। बहुत ही उम्मीद और बहुत ही ज़्यादा आस लगा के बैठे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये कनेक्शंस सोल लेवल का है और आपका दिल जानता है, आपकी आत्मा जानती है कि ये कनेक्शन होगा, बट ये क्यों नहीं हो रहा है? आप ही इमोशनल हो जा रहे, सामने वाले से कोई रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं। ऐसी एनर्जीज क्यों है? ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ के लिए, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, इस सोच से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को इस एनर्जीज़ में डालने के लिए, आपको ये सब पाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत। ये सब पाने के लिए, मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है और हायरफेंट, अगेन मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जो भी फाइनेंस से लेके, लव लाइफ से लेके, करियर से लेके, जॉब से लेके जो भी प्रॉब्लम है आपका, मतलब जॉब छूटा हुआ हो सकता है, या जॉब में प्रमोशंस नहीं हो रहे, या कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम ही चल रही है, तो कहीं बिजनेस में सेम चीज़, नुकसान, या कुछ करियर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, शायद आपके एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हो रहे हैं कुछ भी, लेकिन आपकी उम्मीद है कि एक सर्टिफिकेशन का आपने सोच के रखा है, वो सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट नहीं हो रही है। वो सोच के तो बैठे, आपके सपने तो वो है, आप चाहते तो वो है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कुछ लोगों में वो स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, क्योंकि हिम्मत करके आप ये सब चीज़ के बारे में, अपने बारे में सोच रहे हो, और यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आएगी। आपको इमोशनल, ओवर इमोशनल एनर्जीज, आप हमेशा मुझे दिखते हो कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, दूसरों को क्या तकलीफ़ होगा ये बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। इसकी वजह से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हो, अपने लिए नहीं सोचते। तो वो सोच है ना, वो आपको बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सेल्फिश होना है, आपको सेल्फ लव के प्रोसेस में आना है। आपको अपने बारे में भी थोड़ा सोचना है, अपने लिए सोचना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज दिखा रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है, आ सकती है। अगर नहीं है तो आने की चांसेस मुझे पूरी दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जीज बहुत कंप्लीशन की एनर्जीज में है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिट। आपको लिटरली ना जो भी गाइडेंस है, या जो भी आपका कनेक्शन, इवन आपके पर्सन के साथ हो या कहीं से भी, आपको एक बोलते ना एक दुआ या आपको एक आशीर्वाद हमेशा एक ऊपर वाले का है, मतलब एंजल्स साथ में है ना, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जिस तरह से एनर्जीज है द हायरफेंट की, एस ऑफ कप्स की, आपके साथ सब कुछ है, बस आपको सब कुछ करना है। मतलब ऊपर वाला साथ है, बट आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। साथ देने के लिए तो सब कुछ है ऊपर वाले का, लेकिन बस अपने ऊपर काम कीजिए, अपने करियर पे, जॉब पे, बिजनेस पे ध्यान दीजिए। लव लाइफ तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि जो कनेक्शन फील हो रहा है वो इतना स्पिरिचुअल है, इतना स्पिरिचुअल है कि चाहे ना चाहे घूम फिर के चीज़ें आपके पास आने हैं। आप खुद चाहे तो मूव ऑन हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें वापस राउंड एंड राउंड करके आपके पास आएगी, ऐसी सिचुएशन फील हो रही है। देखते हैं कि अक्टूबर 2021 मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के लिए
क्या लेके आ रहा है? मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के लिए क्या लेके आ रहा है अक्टूबर 2021? द स्टार। तो आपकी जो बिगेस्ट विश है, जो भी विश है, जो करियर के लिए आपने सोचा हो, जो जॉब के लिए सोचा, ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर, कुछ सर्टिफिकेशन का सोचा हो, या आपके पार्टनर की तरफ से हाँ की उम्मीद, कमिटमेंट की उम्मीद, शादी की उम्मीद, हर चीज़ बिगेस्ट होप कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपकी ख्वाहिश कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है, बहुत बड़ी ख्वाहिश। और एनर्जीज ना काफ़ी बैलेंस है, काफ़ी स्पिरिचुअल पाथ पे आपको लेके जाना, आपको बैलेंस करके रखेगी स्पिरिचुअल वे में। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप में कॉन्फिडेंस होगा, एक कॉन्फिडेंस ऐसा ना जो इंसान को बस अपने आप पे भरोसा बहुत दिलाता है। क्योंकि वो मतलब जिस इंसान का अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है ना, उसको ना किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि रूड बन जाओ, कुछ भी करो या कुछ भी, ऐसा नहीं है। एक ऐसा विश्वास है जो हमारा सच्चा होने की वजह से कोई बुरा हमें छू नहीं सकता, ऐसा वाला विश्वास है। और हमें ना इस चमकने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब ऐसा है ना कि आपको कुछ ऐसा भी चीज़, जैसे आपने कुछ सोचा हो, मतलब आपको शायद प्रमोशंस ही नहीं मिले, आपको फेमस होने का, आपको जॉब में, बिजनेस में, कहीं पे भी, इवन आप कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो, कुछ भी चीज़, तो वो दिख रहा है कि आपका सक्सेस भी होगा और उसमें आपको पैसा भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको नाम तो हो जाता है लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता, तो वहाँ पे ये ऐसा नहीं कह कि आपको दोनों तरफ से सब कुछ मिलने का चांस मुझे लग रहा है। तो 7 ऑफ वैंड्स, तो आप बहुत सारी कंपटीशन फेस करेंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। मतलब ना कि आप इतने काबिल बनेंगे कि आसपास के लोग इतने आपके आसपास घूमेंगे कि आपको कंपटीशन समझेंगे, और आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए, आपको अपने लिए खड़ा होना आना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी सारी लाठियों में वो इंसान अपने आप को बचाने के लिए कितना लगा हुआ है, क्योंकि वो कहाँ है, पहाड़ी की चोटी पे, इसीलिए उसको गिराने के लिए लोग खड़े हुए हैं। तो आपको पहाड़ी की चोटी पे जाने का मौका मिल रहा है। तो सोचिए कि कंपटीशन बहुत है और आपको अपने आप को साबित करना है, बहुत ही पॉजिटिव होना है, बहुत ही हिम्मत। इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया था कि आप में ना यूनिवर्स की तरफ से हिम्मत जुटाई जा रही है, हर चीज़ के लिए ताकत जुटाई जा रही है। द फूल, न्यू बिगिनिंग, रिस्क लेने की टाइम आ गया, रिस्क, नई शुरुआत के लिए। सब कुछ होगा, अच्छा होगा, यूनिवर्स के भरोसे पे होगा, और अपने ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा है। भले कुछ भी हो जाए, जो आप सोच रहे, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी, सब हो जाएगा, ये आपको भरोसा है। नई शुरुआत है, और वो भी आप अभी रिस्क लेने से डरेंगे नहीं। बोली अगेन मुझे दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया था करंट एनर्जीज में, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि इसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। हायर पॉइंट का कार्ड अगेन, तो डेफिनेटली जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम्स के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए, शादी की कमिटमेंट आ सकती है, अपने लव लाइफ में जो भी चीज़ है, खास करके स्पिरिचुअल आपका जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रोथ फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा, स्पिरिचुअल और रिलीजन दोनों डिफरेंट थिंग है। पहले ही बताती हूँ कि आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है, आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हो, आप ईसाई हो सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअल एक स्पिरिट यानी आत्मा की बात होती है, और वो कनेक्शन है ना ऊपर वाले से होता है। ऊपर वाले का कोई एक ही है, उसका कोई मज़हब या कुछ भी नहीं होता। तो वो जो कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन, वो आपका खास बैठेगा। उधर से ही सब कुछ आपको, मतलब जैसे ना एक डोर है, वो आपको बताएगी, खींचेगी, और सब कुछ आपको जैसे, मतलब एक मिरेकल जैसा आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो करोगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, तो आपको बनने का मौका मिल रहा है लीडर। आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब जो चाहिए वो मिल सकता है। आपकी ये क्वीन की पर्सनालिटी देखिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टेबल। इसे एरोगेंट नहीं बोल सकते, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट।
मतलब मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे लिए बना है कोई भी चीज़, मैं क्यों नहीं कर सकती। हर चीज़ में इतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है और मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे अब तक की सो फार रीडिंग में ज़बरदस्त रीडिंग है, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा पावर, बहुत ही ज़्यादा है ना पैशन और सब कुछ इस रीडिंग में फील हो रहा है। और ख़ास करके आपका बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है, आपको फेमस बनने का मौका मिल सकता है, चमकने का मौका मिल सकता है, और ये जो एनर्जीज़ है उससे निकलने का मौका मिल सकता है। जो आपकी द्विधा मनस्थिति है, आपको श्योर नहीं है क्या करे, कैसे करे, होगा कि नहीं होगा, ये जो भी चीज़ है, आपके मन के खेल वो शायद बंद हो जाएंगे, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। कंपटीशन बहुत है लेकिन रिस्क के बगैर कुछ भी नहीं, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। टेम्परेंस अगेन, इस रीडिंग में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब डिवाइन पावर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी है, आपको बैलेंस में आना पड़ेगा और होके रहेगा, आपको सिर्फ मौका दिया जाएगा, आपका वक्त आएगा। परफेक्ट टाइमिंग फील हो रहा है मुझे, लिटरली परफेक्ट टाइमिंग फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम हो रहा है आपका। और द लवर्स की एनर्जी अगेन, एस ऑफ कप देख के फील हुआ था कि आपका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ हो, सोलमेट्स के साथ हो, ट्विन के साथ हो, हर चीज़ इतना प्योर और इतना खास है कि वो सब चीज़ होके रहेगा। बस चीज़ मतलब आपके ऊपर है, एनर्जीज़ आप कितनी बैलेंस करते हो, कितना पॉजिटिव होते हो और क्या सीखते हो इन गलतियों से, इन मुश्किलात से, वो इम्पोर्टेंट है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। रोमांस, तो आपके लाइफ में जो खोया हुआ रोमांस है या नया रोमांस, द फूल का कार्ड आया था, उसी वजह से कहूँ कि वो भी आ सकता है, जो खोया हुआ है वो भी आ सकता है, और जो खोया हुआ है वो चेंज होके आ सकता है, क्योंकि अभी वो एनर्जी काफ़ी स्टेबल होके आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदली है इस दौरान। अगर आपने सेपरेशन को सीरियसली लिया होगा तो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। और ट्रस्ट अगेन, ट्रस्ट योरसेल्फ, मतलब आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, विश्वास करें पूरी तरह। और ये सब जो ना खासियत, काबिलियत जो मिली है, उसका यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ पा सकते हो। तो ये थी रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए अक्टूबर 2021 के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, और फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स। तो लव लाइफ का प्रॉब्लम दिख रहा है, आपका कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा सिक्योर, बहुत ही ज़्यादा सोल लेवल पे कनेक्टेड, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि रिश्ता पिछले जन्म से भी आ रहा है, मतलब जन्म जन्म का है, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है, सब कुछ है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस वजह से आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। आपकी तरफ से सब कुछ पहल होती है, आप ही आगे बढ़ते हो हर चीज़ के लिए, लेकिन सामने से कुछ नहीं होता आपके लाइफ में। इवन हाल ही में अगर कुछ जॉब करियर रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसी वजह से भी आप परेशान हो रहे हो कि कुछ भी आप खास करके अपनी चाह फॉलो करना चाहते हो, पैशन फॉलो करना चाहते हो और वो नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे दुखी दिख रहे हो सकता है। तो कहीं किसी के इसमें वो चालू है, मतलब जो नहीं हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ताकि आपको मिले कि कुछ हो सकता है क्या, कि जिस
लिए जिस वजह से आप परेशान हो रहे हो वो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि कार्ड्स कुछ भी आए तो आपको पहले तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि घूम फिर के आपका कनेक्शन आप ही के पास रहने वाला है। कोई किधर ही लेके नहीं जा सकता, वो चाहे ना चाहे, आप चाहे ना चाहे, ये कनेक्शंस जुड़ के रहेंगे। तो पहले तो इस बात से आप दुखी मत ना हो। वक्त कितना भी लग सकता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, डिवाइन है, जुड़ा हुआ है जन्मों से भी और दिलों से भी। दूसरी बात करूँ तो आपके करियर की, बिजनेस की या कुछ भी, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है आपका। आप मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टीचर वगैरह का काम भी आप कर सकते हो, मतलब शायद आप लोग हीलर हो, टीचर हो, वो भी हो सकते हो। तो वो एक चीज़ है। तो आप नई शुरुआत चाहते हो अपने काम में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, इवन आपके रोमांस में भी आप एक चाहते हो कि एक नई चाह हो, नई शुरुआत हो। जो भी हुआ वो हो गया, बट अभी नई शुरुआत चाहते हैं। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। वरना आप अगर इसी एनर्जीज़ में हैं, यहाँ पे 3 कप गिर गए हैं, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ लॉस ही हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सोचते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि 2 कप्स पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2 कप्स, 2 ऑफ कप्स यानी एकदम सोलमेट कनेक्शन, जो प्यार की इक्वल गिव एंड टेक का निशानी है, वो अभी तक बाकी है। जो भी चीज़, इवन आप करियर में भी देखो और कुछ भी आप ऑफ़र किए जा रहे हो और नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आप परेशान हो, तो आपको होने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली आप खुशियाँ आपके पास आ रही है। तो कुछ लोगों को दिख रहा है कि हाँ, उनके करियर में कुछ अच्छा हुआ है, नई शुरुआत हुई है और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आई है उनके करियर में, जॉब में, वो ज़्यादा फील हो रहा है। देखते हैं कि अक्टूबर 2021 एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। द सन, द बेस्ट पॉजिटिव और सबसे होपफुल कार्ड वो आया है। अभी आप और क्या मांगोगे, अभी और आप क्या चाहोगे, कितने दिन अंधेरे में रहोगे, वो वाली सिचुएशन है। लाइट्स ऐसे क्यों चेंज हो गई? ओके, आई डोंट नो। हाँ, तो सन, उजाला आ गया है आपकी लाइफ में अंधेरा मिटाने के लिए। तो सन आ ही गया है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, होप नहीं हारना है। सब कुछ जो शुरू हुआ है वो और आगे अच्छा होगा, और जो नहीं हुआ है वो होकर रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनल्स रहेंगे, लेकिन कुछ हो सकता है कि आपको कुछ अचीवमेंट्स मिले। इस क्वीन ऑफ कप्स में हाथ में जो ट्रॉफीज़ दिख रही है आपको, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ बड़ा इवन जॉब में, करियर में, बिजनेस में कहीं पे एक सक्सेस है, जहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर करें तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। कुछ भी चीज़ जीतने का मौका आपको मिल सकता है। जो अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में है या जॉब में है, इवन आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, बिजनेस में कुछ अच्छा ऑफर मिल सकता है, वो भी एक फील हो रहा है। एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट, क्रिएटिव खास करके जहाँ पे अपने आप को दिखाने का, कला करने का कुछ मौका मिल सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ऑफ़र तो आपकी तरफ आएगा ही आएगा, भले छोटे से ही शुरुआत होगी, लेकिन फिर भी ऑफ़र आपकी तरफ आएगा ही आएगा। आपकी तरफ मूवमेंट हो रही है हर चीज़ की। द सन का कार्ड दिखा रहा है कि अल्टीमेटली तो उजाला होने वाला है, लेकिन फाइनली शुरुआत यहीं से होगी। 9 ऑफ वैंड्स, जिस तरह से इस सिचुएशन में, इस तकलीफ़ में, इस दुख में आप अपने ऊपर टिके पड़े हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या सोचना है या कुछ भी चीज़, तो डेफिनेटली ये होके रहेगा। क्योंकि जितनी हिम्मत आपने दिखाई, जितनी हिम्मत दिखाई है, खास करके दिख रहा है कि आप लव लाइफ में आप अभी तक इतना चोट खाने के बाद, इतना चोट करने के बाद भी अपनी स्टैंड के लिए रुके हुए, उस इंसान के लिए रुके हुए,
वो दिख रहा है। भले वो कोई कितना भी कुछ कहे या ना कहे, आप अपने लिए बस मतलब उतना स्ट्रांगली खड़े हो, वो दिख रहा है। तो वो उस एनर्जीज में आप रहोगे। और 9 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप ये सब नहीं कर पाओगे, ये 5 ऑफ कप की एनर्जी आपको 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में लेके जा सकती है। आपको लिटरली परेशानी में डाल सकती है, आपको एंग्जाइटी में डाल सकती है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, क्या है, क्या नहीं हो रहा है। बस इस एंग्जाइटी में, इस परेशानी में आप नज़र आओगे। लेकिन आपकी चॉइसेस, आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ देखना है, क्या पसंद करना है, क्या नहीं पसंद करना है, जॉब हो या बिजनेस हो, या कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, कौन सा जॉब लेना है, प्यार में जो भी चीज़ है, दिख रहा है कि आपका कनेक्शंस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको स्टैंड क्या लेना है, क्या किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से सोचना है, उसमें आप क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है, क्योंकि सन आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके बाद अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है ना, तो उसके ज़िम्मेदार आप हो। क्योंकि सन दिखाता है कि पूरी तरह पॉजिटिव हैप्पीनेस, अगर वो आप नहीं ले पा रहे हो, अब नहीं ले पा रहे हो, तो फिर मतलब ही नहीं। तो फिर यही होना है आपके लाइफ में, बस रातों को जागना और परेशानी ही होना। तो जस्टिस, आपकी सिचुएशन में न्याय होने वाला है। लीगल प्रोसेस से आप गुजर सकते हो, कुछ भी कोर्ट कचहरी का मामला आपके सामने आ सकता है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी अन्याय हुआ था आपके साथ, ऐसा लगा था आपको कि यूनिवर्स ने आपके साथ ठीक नहीं किया, लोगों ने आपके साथ ठीक नहीं किया, तो वो सब कुछ बदलने वाला है, ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है। क्योंकि एनर्जी काफ़ी बैलेंस में आएगी, आपको समझ में आएगा कि ये सब क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, किस रीज़न से हुआ था। यूनिवर्स की तरफ से न्याय होगा। आपको जैसे लीगल प्रोसेस में आपको ध्यान देना है कि कुछ भी चीज़ इलीगल ना हो, ये बात ध्यान है, अदरवाइज़ न्याय आपके साथ होगा। और दूसरा है टेम्परेंस। तो बैलेंस में लाने के लिए आपको कहाँ जा रहा है, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आएगी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है द बॉटम ऑफ द डेक से, कि दिखा रहा है कि इंट्यूशंस आपके ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आपको एनर्जी बैलेंस करने का मौका मिल रहा है, आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा, आपको बैलेंस किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो रहा है। जो हुआ था उसका भी रीज़न था, और जो हो रहा है उसका भी रीज़न है, और बाकी सब ठीक ही होगा। जैसे कि डिवाइन टाइम आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि जब एनर्जी बैलेंस हो, जब आप अपने आप में काबिल बनते जाओ, तो डेफिनेटली सन का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि सब कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में कंट्रोल के ऊपर है। कि सब जैसे बिखरा पड़ा जो चीज़ आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है या सक्सेस नहीं हो रही है, तो वो होके रहेगा। जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो लेट गो। तो अगेन जो एंग्जाइटी है, जो नेगेटिव इमोशंस है, एनर्जी है, और आपको लगता है बस क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, ये जो एनर्जीज़ है उससे निकलिए। जिस दिन आप बैलेंस की एनर्जी है, पेशेंस, संयम रखना, वो जब आप सीखेंगे तो आप चीज़ें मतलब ना चमत्कार जैसे अपने आप में बदलते दिखेंगी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ कनेक्शंस ना बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और उनकी कार्मिक क्लिनजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके पार्टनर की कार्मिक पे भी डिपेंड होती है। तो इसके लिए कुछ लोगों के लिए वो जो सेपरेशन का वक्त है बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको रिजल्ट्स मिलने की बहुत ज़्यादा
चांसेस है। मुझे करियर में ये सब नहीं दिख रहा है, खास करके लव लाइफ में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है करियर में या जॉब में, बिजनेस में आपका सब ठीक होते हुए बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए, होप फॉर द बेस्ट। तो ये थी रीडिंग एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए अक्टूबर 2021 के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं लास्ट स्पाइसेस यानी मीन राशि के लिए अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा। लास्ट राशि है स्पाइसेस की एनर्जी, मीन की एनर्जी, बहुत डीप थॉट्स होते हैं उनके। तो पहले करंट एनर्जीज चेक करेंगे स्पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। Queen of Cups, Ten of Pentacles, Knight of Cups, the World, और Knight of Swords और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो वक्त, आपका समय क्यों नहीं बदल रहा है या बदल चुका है, उस वजह से आप यहाँ पे परेशानी तो दिख नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी अपनी तरह से पूरी कोशिश है हर चीज़ में, बिजनेस में या जॉब में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश चल रही है। बहुत ही हाइपर एनर्जी है, बहुत इतावले बोलते हैं ना, बहुत ही ताव में आके सब डिसीजन लेने में तुले होते हो कि कोई भी आंसर्स जल्द से जल्द चाहिए, क्लियर चाहिए, ठीक से बात करो, ये चाहिए वो चाहिए, कब होगा कैसे होगा, वो सब एनर्जीज मतलब क्लियरली बताओ। खास करके जल्दी की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि आप हर चीज़ में पहल कर रहे हो, पहल मतलब कहाँ से कैसे शुरुआत करें, क्या करना चाहिए, वो सब एनर्जी है। आपको इमोशनल काफ़ी ज़्यादा किया, मतलब आप ज़्यादा ही इमोशनल फील हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हो, खास करके अपने बिजनेस में जो प्रॉब्लम हुई थी या कुछ भी, उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो, और वो होकर रहेगी ऐसा मुझे फील हो रहा है। मतलब कुछ लोगों में उन्होंने ऑलरेडी अचीव की है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में आप ही पहल कर रहे हो, आप ही इमोशनल हो रहे जा रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट की बहुत आप चाह रख रहे हो। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, वो बता रहा है कि डेफिनेटली एक कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक साइकिल्स थी, वो कंप्लीशन के कगार पे है या कंप्लीट हो चुकी है। तो जिनकी कंप्लीट हो चुकी है और उन्होंने वो कार्मिक सिचुएशन को, कर्मा को समझा है, तो उनकी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पे उनको कमिटमेंट भी मिल चुकी है, या तो जॉब करियर बिजनेस में भी कुछ अच्छा हो चुका है, या तो लव लाइफ में प्रॉब्लम है, या तो फिर करियर जॉब में प्रॉब्लम है। तो जो नहीं हुआ है कंप्लीट, उसकी मैं बात कर रही हूँ कि जो नहीं हुआ है उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, आप बेचैन हो रहे हो कि कब होगा कैसे होगा, आप परेशान होए जा रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, कि थोड़ा दुखी भी वो ज़्यादा फील हो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नसीब कब पलटेगा, ये जो बुरा वक्त है वो कभी पलटेगा, या अच्छा वक्त कब आएगा, ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा फील हो रही है। देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या कहना चाहेंगे। स्पाइसेस मीन राशि के लिए फोर ऑफ हैंड्स। तो जो लोग सेलिब्रेशन चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं आंसर यस चाहते थे, वो सब चीज़ आ रहा है। और हो सकता है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो, और शादी की कमिटमेंट अगेन दिख रही है। जो भी चीज़ है, आप इवन बिजनेस भी करो या जॉब भी बोलो,
तो चारों तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, खुशियाँ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। थ्री ऑफ वैंड्स, तो आप वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो। आपको पता है कि आपको करना क्या है, बस आप वेट कर रहे हो कि ये सब चीज़ कब, या तो तूफ़ान कब ख़त्म होंगे, या तो चीज़ जो आपने बोई है, ये जो इन्वेस्टमेंट्स की है, जो भले वे रिश्ते में ही सही, वो चीज़ कब ग्रो होगी, कब हालात ठीक होंगे। तो कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेन जॉब या वीज़ा या कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो वेटिंग एनर्जी में है कि वो कब क्लियर होंगे। और फोर ऑफ वैंड्स की वजह से मुझे लगता है कि वो ज़रूर क्लियर हो सकते हैं। द हाई प्रिस्टेस, तो आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड फील करोगे, आप इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा फील करोगे कि आपके अंदर की आवाज़ कुछ कह रहे हैं, आपके ड्रीम्स कुछ और कह रहे हैं। आप जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हैं सब कुछ है ना, आप वो आपके गाइडेंस के लिए होंगे, आपको बताने के लिए कि आपको करना क्या है, क्या हो रहा है, या कुछ भी चीज़ ऐसा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कई तरीके से आपको इंडिकेशन किया जाएगा, आगाह किया जाएगा हर चीज़ के लिए। मतलब सपोज़ आप परेशान हो गए कि आप वेट नहीं करना चाहते, तो आपको ऐसे आगाह किया जाएगा कि आपको संभल के रहना है, आपको वेट करने की एनर्जीज़ में जाना है, वो आपको ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू गाइड किया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है। आप मतलब इतने स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, आप अकेले रहना पसंद करेंगे, तो आपका बिहेवियर लोगों को मिस्टीरियस लग सकता है कि आप अजीब बिहेव करने लगे हों। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो जो भी चीज़ें आपने ऑनलाइन की है तो वो उसमें सक्सेसफुल नज़र आता है कि खास करके आपका जो अगर ऑनलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन जॉब है, वहाँ पे आपको सक्सेसफुल होने का मौका मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है फोर ऑफ वैंड की वजह से। और आप स्पाइंग एनर्जी में दूसरों के ऊपर नज़र रखना, उसमें भी दिख रहे हो। और हो सकता है किसी का जॉब प्रोफाइल ही हो जहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करना है ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि जैसे कि मेरा काम है, मुझे ऑनलाइन में जैसे आपके कमेंट्स आते हैं तो आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, आपके इमोशंस क्या है। जब भी आपके कमेंट्स आते हैं तो एक फ़ील होता है, मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सोलमेट की तरह फील होते हो। तो आप जो भी फील करते हैं ना, वो आपकी कमेंट्स के थ्रू मुझे फील होता है कि आप कितने पेन में हो, कितने दुख में हो, कितनी पेशेंस रखे हुए हैं, वो जो से फील होता है। तो उस एनर्जीज़ में शायद आप सब आ सकते हो। आपके पार्टनर के ऊपर आप स्पाई कर सकते हो कि भाई क्या स्टेटस है, क्या प्रोफाइल डाला है, क्या करे, ब्लॉक क्यों नहीं किया, अनब्लॉक क्यों नहीं किया है, कुछ भी चीज़ वो नहीं करना है। पार्टनर के अलावा आप अपने काम पे ऊपर पूरा फोकस करो, कितने भी ऑनलाइन रहो चलेगा, लेकिन सिर्फ पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं रखना है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, तो एंग्जाइटी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर सक्सेस नहीं मिला तो आप यही चीज़, ये पेज ऑफ सोर्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से मतलब थॉट आया मन में कि जब कुछ नहीं होगा ना तो आप ऐसे एंग्जाइटी में, ऐसे परेशानी में जानो कि जैसे कि अपने पार्टनर का स्टेटस देख लिया, भाई इसके लाइफ में तो अच्छा चल रहा है, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ये सोच सोच के बाद अपनी रात तो ख़राब कर ली, ऐसे वाली एनर्जीज़ में आप जा सकते हो। इसीलिए मैंने कहा है कि उनके ऊपर स्पाई नहीं करना है। हम लोग रोज़ रीडिंग करते हैं जहाँ पे उनकी एनर्जीज़ चेक करते हैं, तो वो क्या उनके लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करते हैं। उनके मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप उनको पाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, सोल लेवल पे है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। खिंचाव आपकी तरफ उनका भी होगा, लेकिन तरीका बदलिए। एस ऑफ सोर्ड, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, नई शुरुआत लेकिन सच के साथ। आपको क्लियर हो कम्युनिकेशन मिलेगा उनसे, जो भी चीज़ है, मतलब इवन आप जॉब में बोलो, आप करियर में बोलो, आप बिजनेस में बोलो, आपको क्लियर कम्युनिकेशन और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जो चीज़ अभी तक नहीं हुई थी वो नए से स्टार्ट होगी, कुछ नया अपॉर्चुनिटी आ सकता है,
और ख़ास करके ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो वो एक हो सकता है कि आपका करियर का कुछ लेन देन हो उससे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक चीज़ें थी, वो कंप्लीशन के कगार पे है। ख़ास करके 10 पोर्टल खुलने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीशन फेज़ में जाएंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो लक साइकिल है, वो चेंज के मोड में है, चेंज होने वाली है। तो डेफिनेटली जब चेंज होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती है, बदल जाती है, और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उस एनर्जीज़ में ना रहे, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स आया तो डेफिनेटली कमिटमेंट, सेलिब्रेशन और पॉजिटिविटी, सपोर्ट, हर चीज़ आपका आ रहा है। डरे नहीं, आपके सपनों पर और इंट्यूशंस के ऊपर नज़र रखें कि क्या कहाँ जा रहा है, आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। द डेविल तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान, ऑब्सेशन, एडिक्शन में फंसे हुए फील हो रहे हो कि मतलब कब होगा, क्या होगा, क्योंकि परेशानी की वजह से लाइफ में जो बोले ना आप बेचैनी की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो डेविल की एनर्जी आप फील कर सकते हैं। आप एंग्जाइटी है ना, उसकी वजह से डेविल की एनर्जी फील कर सकते हैं कि एक अजीब सा ऑब्सेशन, कि मतलब अपने आप को ही खो देने का, अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रखने का, एडिक्शन में फंसने का, ऑब्सेशन होने का, कि आपके पार्टनर चाहिए चाहिए चाहिए, कैसे कैसे, कब कब, ऐसे वो ऑब्सेशन होता है ना, वो फील करेंगे। आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस का नाम लिया, पेशेंस हाजिर। तो द डेविल की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ये एनर्जी चाहिए। मतलब जो असुर की शक्ति, जो एनर्जी है, उसको कंट्रोल के लिए इसी शक्ति की ज़रूरत है। डिवाइन पावर, पेशेंस, और ये बताता है कि आपके टाइमिंग्स, आपके लक साइकिल, आपकी कर्माज क्लियर होने के कगार पे है। बस यही, इसी चीज़ की कमी है, पेशेंस। जो आपका बेचैनी है, आपकी उतावलापन है, उसमें यही चीज़ की ज़रूरत है। द मून की एनर्जी अगेन इमोशनल है, आप बहुत ज़्यादा, आपको अंदर ही अंदर बहुत सारे डर खाए जा रहे हैं। वो हो सकता है कि ये एनर्जीज़ में आप जाए, लेकिन अक्टूबर 2021 में ऐसा कुछ करें मत जहाँ पे एंग्जाइटी हो। आपको पेशेंस रखिए, ये सब चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी ज़रूर कवर अप होगी, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स दिखाता है कि सक्सेस आपके लाइफ में आने वाला है। इवन एस ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है कि नई शुरुआत होगी, क्लैरिटी मिलेगी, उनकी तरफ से कमिटमेंट भी आएगा, एबंडेंस, खुशहाली, समृद्धि और सब कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। बस इस एनर्जीज़ को रोके रखिए, अपनी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। इट्स अप टू यू। अगेन, आपको कौन सी एनर्जीज एक्टिवेट रखनी है, इट्स अप टू यू। आपको एक नेगेटिव एनर्जी एक्टिव करनी है कि डिवाइन एनर्जी, क्योंकि सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन आप नेगेटिव एनर्जीज़ को एक्टिवेट करेंगे तो ये मिलेगा 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, जहाँ पे एंग्जाइटी है, इश्यूज़ है, सब कुछ। तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है सब कुछ। आप अपनी नेगेटिव इमोशंस छोड़िए तो पॉजिटिव ज़रूर आएगा साथ में। तो ये थी रीडिंग अक्टूबर 2021 पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। और तो इस तरह से मेरा 12 सीरीज़ ख़त्म हो चुके हैं, 12 साइंस ख़त्म हो चुके हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।